वत्सवी काम भोग बंधका एयत्तस्सुअलं नवरीण सुलभविभक्तस्तं तं मेयत्तविहत्तं दायेऽहम् अपरसंहर्ते जदिदाये जपमानं चुक्के च छलं मध्ये तत्त्वम्। ज्ञान के आराधकों, आओ, जैसे पूर्व नियोजित हुआ था, मैंने आपको वचन दिया था, उस स्थान पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक 1000 वर्ष पूर्व, एग्जैक्टली धारा नगरी है ये। सिंहासन पर विराजमान राजा भोज है। सुख चैन का पूरा माहौल है। यहां तक लिखा जा रहा है, चांडालोपी यदि विद्वान, यदि चांडाल और जाति से पतित भी जीव कोई होगा, लेकिन ज्ञान गुण का धारी होगा, अध्ययनशील होगा, उनकी भाषा में संस्कृत भाषा का वेत्ता होगा, तो वे मेरे नगर में आकर वास कर सकते हैं। बट जो लोग विप्रोपी भवेन मूर्खो, वे जाति से विप्र होने पर भी पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं, अभी उनकी भाषा में संस्कृत भाषा के अनभिज्ञ है, सपुरात बहिरस्तु में, वे मेरे नगर के बाहर चले जाइए। इसलिए सुनते हैं, यह वह जमाना था जब जो कहार लोग हुआ करते थे ना, जो पालकी ढोते थे राजा भोज की, वे भी संस्कृत में ही बात करते थे। सुनते हैं, मंडन मिश्र जैसी स्थिति थी वहां पर, जहां पर तोते भी संस्कृत में बात करते थे। इतने ज्ञान के रसिक थे, इतने ज्ञान के रसिक थे कि जिस दिन वे चले गए, एक विद्वान के मुख से सहज निकल गया, अद्य धारा निराधारा। आज ये धारा नगरी निराधार हो गई। अद्य धारा निराधारा, निराधारा सरस्वती, निरालंबा सरस्वती। आज सरस्वती निरालंब हो गई। उन्हें प्रश्रय और पनाह देने वाले चले गए भैया। इसके बाद पंडिता खंडिता सर्वे, अभी पंडितों की वैल्यू कोई करने वाला रहेगा नहीं। अब कल्पना कर सकते, गतंगते राजा भोज, दिवंगते राजा भोज, राजा भोज जाने के बाद अभी विद्वानों का क्या हाल होगा, कल्पना की थी। बाकी के लोग तो रह भी लेंगे, बट अभी हमारी पीठ कौन थपथपाए। यह वह जमाना था जब राजा भोज के सामने कोई भी कवि, लेखक, साहित्यिक, विद्वान कोई भी आए और एक छंद भी बोल के दिखाए स्वयं रचित, उनको निहाल कर देते थे। वे जानते थे समाज की सच्ची धरोहर ये विद्वान साहित्यिक है, ये दर्पण है। वैसे ही याद आ रहा है मुझे, कोई मतलब भी नहीं है, बट एक बार की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे कहीं इनवाइटेड थे एक मंच पर।
वे ऊपर चढ़ रहे थे, एकदम वे चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पर लड़खड़ाए, गिरने को हुए। उनके पीछे पीछे रामधारी सिंह दिनकर कवि आ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने उनको संभाल लिया। तो नेहरू जी बोले, शुक्र है आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं तो गिर जाता, रपट खा जाता। रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा है, जब जब भी समाज पतन की ओर बढ़ेगा, उसको संभालने का काम समय समय पर साहित्यिक गण ही करते आ रहे हैं। जहां पर ज्ञान और विद्वानों की महिमा और कीमत नहीं है, चाह कर भी वहां का उत्थान संभव नहीं। कोई भी आया, कुछ छंद सुना दिया, श्लोक सुना दिया, भैया पलटा दो बोरे के बोरे इसका। एक छंद सुनाओ और भव भावांतरों की पीढ़ी दर पीढ़ी भी निहाल हो जाती थी, इतना सोना लुटाते थे। मेरे प्रसंग में मैं आकर खड़ा होता। तकलीफ और तो किसी को नहीं हुई, लेकिन जो खजांची था ना, खजांची, कैशियर, कोषाध्यक्ष, आज के तारीख में कोषाध्यक्ष को थोड़ी तकलीफ। बोला, राजा यदि ऐसे सब मिटाने लग जाएगा, ऐसे तो लुट जाएंगे भैया हम। एक एक छंद पर और एक एक कलश और श्लोक पर, एक एक विद्वान पर रीच कर उसका पूरा जीवन भर गए निहाल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने 1.5 डेढ़ जिसे कहते डेढ़ अपनी चलाई, डेढ़ आकर, और उसमें रहा नहीं गया तो मुंह पर कैसे कहे राजा को। तो राजा एक दिन दरबार में आने के पहले उसने चिट्ठी लिखकर वहां पर सिंहासन के आगे रख दी। आपदर्थम धनम रक्षे। राजन नाम नहीं लिखा उन्होंने। अभी मूर्ख लोग होते हो कहते किसने लिखा, किसने कहा। अरे तुम्हें क्या मतलब है, कैसा करना चाहते हो, आवाज दबाना चाहते हो। सभी जन अपने अपने विचार रखने के लिए आजाद। किसने लिखा, बड़ा प्रश्न नहीं। इसका क्या हल हो सकता है, प्रश्न ये। वो बेचारा पहले ही सहमा हुआ है, सामने आकर बोल नहीं पाता। आपदर्थम धनम रक्षेत, आपदा के लिए थोड़ा धन की रक्षा करो राजन, इतना आप लुटाओगे तो फिर कंगाल हो सकते हैं। संभाल कर लो राजकोष। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए उस कागज को पढ़ा और उसको पलट कर पर्चे पर उनका अभिमत लिख दिया। श्रीमताम कुतः आपदा, महापुरुषों के बेटे कोई आपदाएं वापदाएं नहीं आती। और पैसे उछालेंगे तो नाचने जाने वाले पर उछालेंगे क्या। राजा भोज थे, राजा भोज। अब रहा नहीं गया, मंत्री चेता रहा यहाँ की भाषा में। तो उसने दूसरे दिन फिर एक चिट्ठी तैयार करी और उस पर्चे पर लिखा, दैवत क्वचित समायाति, यदि भाग्य ने करवट बदली और यदि ऐसा ही हो गया तो आपदा आ ही गई। तो दूसरे दिन फिर राजा भोज ने उसको पढ़ लिया और राजा भोज ने इसकी खोज किए बिना ये कौन लिखता जा रहा है, पलट कर फिर एक बात लिखी, संचितो की विनश्यति। जिस महाआपदा की तुम बात कर रहे हो, उस आपदा में तो, उस भूचाल में तो लाखों अरबों और करोड़ों की संपत्ति भी इकट्ठा करेंगे ना, तब भी तुम्हें हो जाएगी। सज्जन लोग इसकी फिक्र नहीं करते, जब तक मेरे पास है मैं तो देता, मैं अपने प्रकरण में जुड़ जाता हूं। कल ये मेरे कहने का वादा किया था एक प्रसंग के पीछे। मैंने ये कहा था धन आना होगा, यदि बात को जरा पूरी करेगा तो यदि योग होगा तो जरूर आएगा। मैं ये कहता, मैंने योग शब्द का प्रयोग किया था, भैया थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने योग शब्द का प्रयोग किया था, योग। मैंने ये नहीं कहा था यदि पुण्य होगा तो धन आए बिना रहेगा। ये जो सलाह मशवरे और उपदेश चल रहे हैं आज तक कि पुण्य होगा तो जरूर आएगा, इससे ये प्रतीत होता है
कि तुम्हारी पुण्य के प्रति रुझान है, तुम्हारी लार टपक रही है, ऐसा हमें दिख रहा है। और निरंतर तुम लालचाई दृष्टि से पुण्य की अवगाहना आदि करने के लिए तुम विराजमान होंगे वहां पर, तो ऐसा के तो भाग्य में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं पुण्य का योग होगा तो आएगा। कल मैंने उदाहरण खड़ा किया था, वो उदाहरण ये था, पर द्रव्य में हम कितने कर्तृत्ववान हैं, कितने अटैच्ड है, इसकी परीक्षा करनी हो तो 10:30 से 11 का टाइम दिया जाए मुझे। इससे आप भी परीक्षा बखूबी कर पाएंगे और मैं भी कर पाऊंगा कि कोई किसी का करता भी है कि नहीं। उसके बाद के एक मिनट 1 घंटे न बीतने लग जाए तो मुझे बता दे। इस प्रसंग में मैं ये कह रहा था, जो आना होगा तो वो योग से आएगा। तो भैया को कल बात सुबह थोड़ी भारी पड़ गई, रात में भी हालांकि मैंने उस पर फोकस किया था। 3 बातों को लेकर मैं बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था, धन का आना उन्हीं के लिए पुण्य का उदय कहा जा सकता है जिसकी इच्छा थी धन आने संबंधी। जिसकी इच्छा धन न आए ऐसी थी, उसके लिए धन का आना पाप का उदय माना जाएगा। और जिसकी इच्छा निरस्त हो गई थी, आए नहीं तो जाए, चाहे लाखों वर्षों तक जी लिया, लक्ष्मी आवे जावे जो होना वो हो, मुझे क्या। तो उनके न पुण्य का उदय दर्ज होगा न पाप का उदय दर्ज होगा। ये मैं कल कहता जा रहा था। मैं टोटली शास्त्रीय भाषा में एक लाइन बोलूंगा, आपको अच्छी लगेगी, सिद्धांत जम जाएगा। जो हम कहते हैं पुण्य के उदय में हमारा काम सिद्ध होता है, पैसा काम आने के बाद छोड़ दीजिए, उसको खुलकर बोलता हूं मैं थोड़ा। पुण्य के उदय में पैसा पुण्य के उदय में नहीं आता, पैसा तो भाग्य और भवितव्यता से ही आता है। भाग्य का अर्थ में भाग्य भी मैं पुण्योदय के अर्थ में फिलहाल नहीं ले रहा हूं। अक्सर लोग भाग्य को भी पुण्योदय के रूप में लेते हैं। भवितव्यता देखो भैया, पुण्योदय से पैसा नहीं आता, पैसा भवितव्यता से आता है। ये त्रिकाल नियम है, त्रिकाल ऑलवेज। बट यदि पुण्य का उदय होना होगा तो उस भवितव्यता के काल में, धन आने के काल में तुमको धन आ जाए ऐसी इच्छा होगी। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि पाप का उदय आना है, भवितव्यता को तो कोई रोक नहीं सकता, धन को तो आना था, सो तो आना ही था। बट यदि पाप का उदय आना था तो उसी बीच में उसको ये इच्छा थी मुझे धन नहीं आए। उसको कहा जाता है पाप के उदय से धन आया और पुण्य के उदय से धन आया। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे आप पर किसी ने शॉल ओढ़ा दी 10,000 रुपए कीमत की। अभी कीमत 10,000 बड़ी है कि छोटी है, इसके भी निर्णय के कर्ता आप ही हो। किसी को 10,000 भी साधारण लगता है, किसी को बड़ा लगता है। यह हमारी इच्छा तय करती है कौन सी फिगर बड़ी है, कौन सी फिगर छोटी है। यदि 10,000 की शॉल आपको ओढ़ाई गई, ये आप 1 लाख की मानकर चलो, आप जिसे बड़ी फिगर समझते हो देख लीजिए। आप बोलने में क्या बिगड़ रहा है मेरा? ना कोई चढ़ाने भी वाला है, ना मैं किसी को कहने भी वाला है। 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, शाल चढ़ाई जाए आपको, तो आप इसमें क्या मानेंगे? पुण्य को उदय मानेंगे कि पाप को उदय मानेंगे कि क्या मानेंगे? आम जन तो यही कहेंगे पुण्य का उदय। शायद आम जन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भी लालचाए दिख रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, मुनि दीक्षा आपने ले ली और किसी ने आकर 1 करोड़ की कंबल ओढ़ा, तो ऐसी स्थिति में आप मानते हो आपके पुण्य का उदय है? मानते हो आप? यदि मुनिराज ये माने ना, अरे यार कैसे बदतमीज लोग हैं, नादान लोग हैं, क्या डाल दी शाल, ये मुनि का स्वरूप भी नहीं समझते, तो उनके पाप का उदय दर्ज होगा। यदि मुनिराज ये कहे अच्छा हो गया मुझे ठंड लग रही, तो उनके पुण्य का उदय दर्ज होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता वे शिथिल है शिथिलाचार्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और यदि मुनिराज को समभाव है,
सही वस्तु स्वरूप है। और साथ में उपसर्ग आया जानकर, या तो उपसर्ग दूर हट जाए तो मैं मेरे साधना मतलब जिस संलेखना के व्रत में से मैं बाहर निकलूं, और यदि ये शॉल कोई आकर नहीं उठाएगा तो आमरण मैं संलेखना में स्थित हो जाऊं। उनकी ये बात तय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारी थिंकिंग ये तय करेगी कि हमारे ऊपर चलने वाला उदय ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय। मैं कल ये बता रहा था कि हम धन के कर्ता नहीं, धन संपत्ति के कर्ता नहीं। 10:30 के बाद आनी होगी तो आए। मैं पुण्य का उदय नहीं डाल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। आनी होगी तो वो आकर रहेगी, आप चाह करके कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे पाप के उदय को तटस्थ बनकर भोगा ही जा सकता है, वैसे पुण्य के उदय को तटस्थ बनकर भोगा ही जा सकता है। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कल ये आपको प्रैक्टिकल से थोड़ा टेक्निकली आज समझा रहा हूं, थोड़ा उपयोगवान बनिए, एक अच्छी चीज आपको मिल सकती है। मैं ये कह रहा हूं, जो हम ये नाता जोड़ रहे हैं कि मैं धन के कमाने का करता, और करता तो तभी बनता है जब उसको इष्ट लगता है, तो तब कर्ता बनता ही नहीं है कि जब वो उसको इष्ट नहीं लगता। आप समझ रहे हैं? एक लकड़हारा डॉक्टर के पास पहुंच गया, फिर उसका चला गया था। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया ये सब, और तुम क्या कर रहे थे, ऐसे कैसे हो गया? तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। अभी यदि पैर कटा है तो लकड़ी भी कटती है, और लकड़ी काटता है तो पैर भी काटा ही है। बट इससे यह प्रतीत होता है लकड़ी को तुम्हारे पैर को काटने की इच्छा थी नहीं, इसलिए तुम भवितव्यता की बात बोल रहे हो। बात बाकी देखा जाए तो सब भवितव्यता से होता है, और मानने वाले को तो जो इष्ट है उसको कर्ता मान। मैं ये कह रहा हूं, कोई ये मान रहा है कि मैं धन का करता हूं। अभी इस बड़ी चेन में मैं कुछ टुकड़े करके आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल करूंगा, टुकड़े करूंगा, थोड़े टुकड़े। जो 3 घंटे की फिल्म हम देखते मतलब लोग देखते होंगे, हम तो कुछ नहीं देखते हैं सब। 3 घंटे की फिल्म जो लोग देखते हैं थिएटर में, वो 3 घंटे की फिल्म वो 10 साल शूट की गई, और छोटे छोटे उसके हिस्सों में वो अलग अनेक स्थानों पर अनेक अनेक शूटिंग्स ली गई है, कितनी बार रीटेक किया है, और तुम्हें पता ही नहीं चलता यहाँ रील जोड़ा गया है, वो एक कतारबद्ध दिखता है। अभी इसको थोड़ा तोड़ता हूं। मैंने धन को किया, इसके 2 खंड करता हूं फिलहाल। एक तो मैंने धन कमाने के भाव को किया, यहां तक एक खंड कर दिया, और धन आया ये दूसरा खंड कर, उसकी योग्यता। ये तो 2, 3, 4 खंडों में भी हो सकता है। फिलहाल मैंने 2 खंड किए, एक तरफ जीव को रखा और एक तरफ अजीव को रखा, और हर जगह ऐसा ही होता है। जैसे पंडित जी नासिक से अमायन आए, तो आमजन क्या समझता है, नासिक से चलने वाली ट्रेन अमायन तक आकर पहुंच गई। तो बहुत दाव लगे तो ये सोच सकता है, आपको सोचना चाहिए था अमायन आए मतलब अमायन में एक गाड़ी से नहीं आए, वहां से ग्वालियर आए और ग्वालियर से यहां तक आए। बट दिस इज नॉट कंप्लीट। विरले लोग जानते हैं ये भी ब्रेक जर्नी। सुनते हैं वे पहले नासिक से भोपाल आए, भोपाल 5-6 घंटा रुके, फिर भोपाल से वे ग्वालियर आए, फिर ग्वालियर से वे यहाँ आए। इन खंडों को ओझल करके गौण करके एक स्ट्रोक में क्या बोला जाता है, पंडित जी ट्रेन से वहां से यहां तक आए। लेकिन वो ट्रेन बीच में पूर्णतया बदल दी थी। यदि भोपाल तक आने वाली ट्रेन न बदलता तो मैं यहां न होता, मैं और कहीं होता। लेकिन नॉर्मली ये बोला जाएगा लेकिन ट्रेन ही बदल दी थी। ये इतना बोला नहीं गया आपको।
अभी समझ लीजिए इस बात को। किसी ने किसी को, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण ले लेता हूं, किसी ने शेर को मारा। इसमें थोड़े स्लॉट्स कर दीजिए, प्रधान रूप से 2 स्लॉट बनेंगे। क्या क्या स्लॉट बनेंगे बोलिए? हाँ, इसके 2 टुकड़े करें। व्याकरण में ये सब पढ़ाया जाता है ना, कंपाउंड सेंटेंस वगैरह सब पढ़ाया जाता है। सिंपल सेंटेंस करो, कंपाउंड सेंटेंस करो, उनको जोड़ के बनाओ, उनको टुकड़े बनाओ, राइट? कंजंक्शन डालो, ये डालो, आ जाए। तो 2 लाइन्स बन सकती इसकी। फलाने आदमी ने शेर को मारा, शिकारी ने शेर को मारा। इसके 2 खंड क्या होंगे? शिकारी ने शेर को मारने का भाव। यहां इसके बाद ट्रेंड टोटली बदल गई, टोटली बदल गई। जरूरी नहीं था एक झूला छोड़ने के बाद उस तमाशगिर को दूसरा झूला मिल ही जाता। आरोप आ रहा है ये कतारबद्ध होने का, कतारबद्ध होने के कारण भ्रम हुआ है। बाद बाकी स्वतंत्र एक ट्रेन है, जीव शेर को मारने का भाव किया। आपके बिंदु पर मैं आज फोकस कर सकूंगा आई थिंक। और सेकंड, वहां पर शेर मारा। शेर को किसने मारा हमें नहीं पता, उसकी शोध खोज तुम तुम्हारे घर पर बैठकर करते रहो। हमने केवल भाव किया था, माय लॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया। ये 2 खंड आपको देखते आने चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वैसे एक आध जन को फॉलो कर रहा है मुझे? आई वुड लाइक टू नो। मेरे विद्यार्थी सामने बैठा है। एक बार की बात है, लोकमान्य तिलक विवेकानंद के पास पहुंच गए। लोकमान्य तिलक थोड़े गरम दिल के आदमी थे। वैसे लोकमान्य तिलक की याद करूंगा तो एक बात जरूर कहूंगा। एक बार भरे मंच पर लोकमान्य तिलक ने कहा था, मेरे पास है, आज वैदिकों में, ब्राह्मणों में, हिंदुओं में तिलक स्वयं ब्राह्मण थे, हिंदू थे। आज हिंदुओं में हिंसा पर जो रोक आई है, यज्ञ होम हवन पर जो रोक आई है, पशु बलि आदि पर, ये सब श्री जैनियों के अहिंसा को चाहता। लोकमान्य तिलक पहुंच गए विवेकानंद के यहाँ। आधी रात थी तिलक के लिए। विवेकानंद के लिए न रात था न दिन था। योगी न सोते न जागते, उनकी कोई डिफरेंस नहीं। विवेकानंद एक संत आदमी थे, आप तो जानते होंगे, हिंदू मंक ऑफ इंडिया। वे उनके पास पहुंचे और ये बोले, मार्के की बात है, विवेकानंद को बोले, स्वामी जी मुझे ऑब्जेक्शन है आपके प्रति। क्यों है? सब दुनिया को है मेरे से ऑब्जेक्शन। बोलो क्या चाहते हो? ये तो वहां पर लाशें बिछ रही है, भारतीयों की लाशें बिछ रही है। सीने पर बंदूक तान कर अंग्रेज खड़े, जान लेने को बैठे हैं, गर्दन दबोच रहे हैं। और अच्छा अध्यात्म चल रहा है आपके कमरे में बैठ कर, लूह लोहान हो रहे शब्द रस्ते हमारे, और बैठे कमरे में अध्यात्म के भजन गाते हुए। आपका अध्यात्म कहाँ तक उचित है? ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वाभाविक था उनका प्रश्न। जो जहां पर बैठे वहीं से तो वे बात करेंगे। और उत्तर विवेकानंद की भी स्वाभाविक था, क्योंकि जहां से बैठे थे वहां से उत्तर देंगे। उन्होंने प्रेम नम्रता से कहा, ये जो भारतीयों की जाने जा रही है आज, उसको देखकर मेरा खून नहीं खोल रहा है, ऐसी बात नहीं है तिलक जी। मैं बहुत सहज हूं, ऐसा भी नहीं है तिलक जी, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं, जो जिस आंदोलन में आप मुझे सहभागी करना चाहते हो अंग्रेजों के विरुद्ध, वो आंदोलन, वो दाव आपका चूका हुआ था। मैं आपको कैसे बताऊं, भारतीय यदि दुखी है तो अध्यात्म विद्या के अभाव में दुखी है। तिलक जी, आपको मेरी बात अटपटी लग रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि बहुत हथकंडे अपना कर भी, यदि आप स्वतंत्रता जिस प्रकार से जैसे तैसे हासिल कर भी लोगे ना, तब भी एक भी भारतीय आपको सुखी नहीं दिखेगा।
बात उनके पराधीनता की है ही नहीं अंग्रेजों। आज का मानव इंद्रियों का बहुत बड़ा गुलाम है। आगे ये कहते पाए जा रहे थे किसी की दम नहीं है, किसी रिवॉल्वर पिस्टल की बंदूक की दम नहीं है अंग्रेजों के कि वो भारतीय को झुका है। भारतीय झुकता है वो अपने भय के कारण, भारतीय झुकता है वो लोभ के कारण। एक आध जन आकर कभी मुझे भी तान कर दिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। उन्हीं को झुकाने की कोशिश की जाती है। कहावत बुंदेलखंड की है, मैं कहना नहीं चाहता, उदाहरण थोड़ा खराब। दो भाई थे और एक को आकर भूत चेट जाता था, उदाहरण सुना है, और एक को कुछ नहीं करता था। तो उस व्यंतर ने मां के पास गया और व्यंतर ने मां को कहा, दोनों बच्चों के, वो जो लड़का है ना तेरा, वो तो बहुत अच्छा है वैसे, जो पूछता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लड़के को समझा दे, खराब बात कहूंगा, प्लीज प्लीज आप सब्र करो, मेरे भाव को समझो। लेकिन दूसरा लड़का है ना, मेरे चबूतरे पर आकर रोजाना, आप समझ रहे होंगे, शिशु करता है। कह रहे पूजना तो ठीक है लेकिन मुतना ठीक है, उसको समझा दो, वो तो मैं कुछ गड़बड़ कर जाऊंगा। तो मां ने उसको कहा, तुम चला ना फिर जादू उस पर। उस मुतना ने कहा, उसको कहो मेरे पास आ जाए, मैं उसको संभाल लूंगा। तो मां ने कहा, तुम क्या बात करो, संभाल लूंगा, तुम भेज तो दो। तो व्यंतर ने कहा, नहीं ना, मेरा वश के ऊपर वश चलता ही नहीं था, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास अर्जी लेकर आया। उस पर वश चलता है, वो मेरे से डरता है, रोज पूछता भी। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को। अबे एनालिसिस ये कहता है, करता होगा तो सबका करता होगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनता आत्मख्यातिकार कहते इसमें दो टुकड़ों में बांट। टोडरमल जी कहते मैंने ग्रंथ लिखा है, ऐसा लोग मानते हैं। कहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लिखने में कोई आपत्ति नहीं थी। असद्भुत व्यवहार ने कहता भी यही है, क्योंकि असद्भुत व्यवहार ने यदि सर्वथा झूठ सिद्ध होगा तो ये केवल ज्ञानियों की वाणी है, ये भी नहीं कह सकते थे। और जो तुम दूसरों को नियंत्रण में ला रहे हैं कह कहकर केवली शुद्ध केवली भणिता, उन्होंने कहा उन्होंने कहा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारा सिक्का चल रहा है। यदि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, भाषा वर्गना तो भाषा वर्गना है, तो सिक्का भी चलाने का कोई तुम्हारा सोर्स नहीं बनेगा। जीव केवल शेर के मारने के भाव का करता है, शेर के मारने का नहीं। अनायास वहां पर शेर मर गया होगा तो वो कंटिन्यूटी में कतारबद्ध के रूप में बोल दिया होगा, बट शेर न मरता तब भी वह भाव का करता डेफिनेटली। 50-50% कहें हम नहीं, 100% ये इनके भाव का करता है और 100% पुद्गल अपने भाव का करता है। 50-50% साझेदारी है में, दो ट्रेनों में आपस में कुछ भी साठगांठ नहीं है जो एक दूसरों को उलाहना देख सके। ठीक उसी प्रकार किसी ने किसी को बचाया, धन को बचाया, जो हम कहते मेरे बेटे के लिए कभी काम में आएगा, तो धन को बचाया मतलब क्या किया है उन्होंने, दो टुकड़े कर दीजिए। क्या किया है उन्होंने, धन को बचाने का भाव केवल किया है। धन बचना न बचना वो तो स्थिति परिस्थिति आकर पता चलेगी। तिलक ने क्या उत्तर दिया विवेकानंद ने, झुका है आदमी तो उनकी बंदूक के कारण नहीं, उनकी बंदूक में वो गोलियों में कहा दम है देवी। आदमी तब झुक जाता है जब वो कषाय के वश हो जाता है। कोर्ट में केस आ गया, क्यों, तुमने एक आदमी का मर्डर किया, जज पूछते जा रहे, साहब मैं क्या करता, मैं तो मजबूर था, मेरा क्या दोष है इसमें, क्यों तुमने उड़ाया उसको। देखो साहब, मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसको जानता नहीं,
मुझे जैसा ऊपर से कहा गया वैसा मैं किया। अच्छा, तुम्हें ऊपर से कहा इसलिए किया गया, हमें भी ऊपर से ही कहा गया है तुम्हें लटकाने के लिए खास करो, इसलिए ही हम तुमको लटका रहे नहीं साहब। लेकिन मेरा दोस्त कहाँ है? मेरे तो कोई, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था और मेरी उनसे भी कोई पहचान नहीं है। दरअसल उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, यदि तुम नहीं मानते तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, किडनैप कर देंगे, हम तुमको खत्म कर देंगे। फिर मैं क्या करता जी? अब उनको पकड़ो, दम हो गया आपकी तो उनको पकड़ो। कोर्ट क्या करता है इसमें? कोई बता सकेगा? कोर्ट क्या करता है? कहता है हाँ ये तो बच्चे, ये क्या करता, इस पर तो प्रेशर आया था, इसको तो क्या करता, ठीक है बेटे तुम चले जाओ, तुम बच्चे हो, हम ऊपर वाले को पकड़ ले। ऐसा होता है कोर्ट में। क्या होता है कोर्ट में? ये होता है एक काम हो, एक नया फाइल और चालू होगा आज से, उनका इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर करते थे उन पर भी नया एफआईआर दर्ज होगा, उनका केस नए सिरे से चलेगा। लेकिन तुम्हें हम छोड़ेंगे इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि फोन उन्होंने दिया, पैसा उन्होंने दिया, धमकी उन्होंने दी, सब उन्होंने दी। ये जो उंगली हिली ना, तुम्हारी उंगली हिली, उसके पीछे तुम्हारा, इस उंगली के हिलाने के कर्ता तुम स्वयं हो, तुम। आप समझ रहे हैं? उदाहरण हुआ। ठीक उसी प्रकार जीव केवल अपने भावों का करता है। शायद 96वां कलश होगा, देख लीजिएगा, विकल्पतः परम करता। जीव केवल विकल्प करता है, जीव केवल अपने भावों का करता है। अभी मजबूत विषय को मैं थोड़ा छेड़ रहा हूं, थोड़ा उपयोग को केंद्रित करिए। मेरे पास समय है, 32 मिनट हुए। 2-3 दिन से प्रश्न निरंतर आ रहा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा पेचीदा भी। जिन्होंने बहुत मंथन नहीं किया उनके लिए बहुत पेचीदा, जिन्होंने मंथन किया घंटों उनके लिए साफ है, एकदम हाथ पर रखे आवले की बात स्पष्ट है। प्रश्न यह है, भावों का तो करता है क्या? जो राग द्वेष हो रहे उसका करता जीव है? प्रश्न आया, आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं बात को, कि वो भी भवितव्यता से होता है। प्रश्न ये आया, हालांकि 2 सेशन मति अनुसार गति या गति अनुसार मति, पुरुषार्थ या भवितव्यता से काम होता है। ये 2 सेशंस मैं 4 दिन पहले चला चुका हूं रात के सत्र में। आज फिर ये प्रश्न है, जीव भावों का भी कहां करता है जी, राग द्वेष भी कहां करता है? टोडरमल जी कह रहे हैं, ग्रंथ जो लिखा तुम कह रहे हो इसमें 2 टुकड़े करो, ज्ञान अनुच्चरित सद्बुद्ध व्यवहार में, राग उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में से, तो मेरो मिले, कर्णो धर्नो तनु को मिले। आपको याद आ रहा है? ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग चल रही थी। मैं केवल ग्रंथ के लेखन के भाव का करता हूं, पूर्णता अपूर्णता उसको कैसे आना क्या आना ये मैं उसका करता नहीं हूं। पकड़ रहे बात को? जीव केवल भावों का करता है। प्रश्न ये है, भाव मतलब कौन से? ज्ञान भाव, ज्ञान जानना जानना ये तो ठीक है, लेकिन राग द्वेष कभी करता है कि जीव, कि भवितव्यता से होता है? प्रश्न बार बार ये आ रहा है, और मैं आपको साफ साफ इस बात को कह देता हूं, उसको किसी एक पक्ष में जाने के लिए घसीटा न जा रहा है, बाध्य न किया जाए कि कोई न कोई एक पार्टी पकड़ लेगा। राग द्वेष पुरुषार्थ से होता है, जीव ने किया है, या भवितव्यता से होता है? क्योंकि जितनी ताकत से हम ये कह सकते हैं, जो राग द्वेष पैदा हुआ वो भवितव्यता से ही हुआ। 12 साल पहले ये घोषित हुआ था कि ये द्विपायन क्रोध करेगा, सुनिश्चित था। समंत भद्र स्वामी के शब्दों में, वो अलंघ्य शक्ति है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्हीं की भाषा में ये भवितव्यता भगवती है, भगवती अपने समय पर खचित है, कीलित है, यह वह सरकने की क्षमता किसी की भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया जब होने वाला था? ऐसा हम वही तो कह रहे, ये होने वाला था फिर भी किया इसी ने।
ऐसे यदि आप देख पा रहे होंगे तो आप शादवाद की शरण में आ सकोगे। तुम क्या समझते हो? भवितव्यता को तोड़ मरोड़ दे, उसमें हमारा पुरुषार्थ है। देखो, उसको तोड़ने की हमारी बात नहीं थी, उससे हम न टूटने की बात थी। उसको दबाने का हमारा कोई वचन नहीं था, उससे हम न दबने का वचन था। उसको खरीदने का वचन नहीं था हमारा, उससे खरीदे न जाने का वचन था। जो मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, इंद्रियों को जीतना मतलब क्या? इंद्रियों को जीतना मतलब इंद्रियों को जीतना ऐसा नहीं, इंद्रियों से जीते न जाना, उसी को कहते इंद्रियों को जीतना। आप समझ रहे हैं? तो राग द्वेष का कारण कौन है? जीव उसको करता है कि भवितव्यता से होता है? दोनों बातें 100% सही। अच्छा, 100% सही। पहले कुछ ग्रंथादर्श होगा, फिर लॉजिक की भी बात करूंगा। चलो पहले लॉजिक। अच्छा, यदि तुम करता हो तो एक काम करो, तुम अब भी क्रोध करके दिखाओ। चलो, चैलेंज करके दिखाओ। चल जल्दी कर, चल। अरे तुम तो वास्तव में गुस्सा दिलाने लग गए हैं यार। और सुनो, तुम्हारे चुनौती से क्रोध उत्पन्न होगा ऐसा भी नहीं। चुनौती मेरे स्वीकार करने को होगा, ये मैं ही तय करूंगा। तुम हंसी मजाक में तो बात कर रहे हैं, हम सब मूड जानते हैं तुम्हारा। तुम सिद्ध करके दिखाओ, तुम भी क्रोध करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, वैसा करके दिखाओ। अरे तब तुम बाद में कहोगे ना, इसको रोक कर दिखाओ, तब भी नहीं रुकेगा तो भवितव्यता होगी ना। नहीं, हमारा मूड नहीं था रुकने का, और ना हमारा मूड है आज करने का, तो स्वीकार लो ना चुनौती। तो अब करके दिखाओ भैया, भाव करके दिखाओ। मुनि, चलो मुनि बन जाओ। करके दिखाओ, मुनि बन, वितरक करके दिखाओ। अरे तुम्हारे कहने से करके दिखाओ का क्या तात्पर्य? मेरी इच्छा होनी चाहिए ना अंदर से। और जब भी लगता है मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो वहां पर इच्छा के 2 अर्थ हैं। सचमुच तुम्हारी इच्छा है नहीं, इच्छा होती तो वो काम होता, और आज भी तुम्हें निर्वाण हो सकता है। यदि तुम चाहो ना, आज भी निर्वाण होगा, आज भी, अब भी होगा, लेकिन तुम चाहते नहीं हो ना। बुंदेलखंड के कहावत फिर से, मेरा अधिकांश समय यहीं पर बीता है। मेरी कुतिया इतनी बहादुर है, उसका मन बने ना तो शेर को भी फाड़ के खा जाए। मेरी कुतिया इतनी बहादुर है कि उसका मन भरे तो शेर को भी खा जाए। बेचारी मन भरती ही नहीं है। कितना पॉइंट है तुम्हारे बोलने में। हमारा बच्चा थोड़ा पड़ जाए ना तो टॉप कर जाएगा, टॉप। हर एक माँ तो यही रोना रोती है, हर एक माँ यही रोना रोती है। बुद्धि बहुत है, करता नहीं, बस करता नहीं। और वो भी बैठेगा ना करने के लिए, वो भी फेल हो रहा है, वो तो पास होना चाहता है, नहीं चाहता वो पास होना, नहीं चाहता। और बाहर के मार्क्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है। तुमने हमारे परिणाम की बात कही थी, और मैं चलो मुझे अब भी मुनि होना है, ऐसे मैंने भाव किया। मान के चलो, अब मुनि क्यों नहीं हो पा रहा हो, लेकिन मुनि होने के भाव के करता तुम हो गए, वैसे फिर मुनि क्यों नहीं हो गए? क्योंकि वे भाव कृत्रिम है, अनधिकृत है। तुम अनधिकृत भाव के करता हो, क्योंकि जिसके बिना जो होता नहीं, बीज बोए बिना तुम तो कुछ भी चाहते रहोगे, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हारी चाहत ही बेबुनियादी है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ लॉजिक देकर बता रहा हूं। इसलिए जो भी राग द्वेष होता है, सपने में भी हो रहा हो, बेहोश अवस्था में भी हो रहा हो, उसका कर्ता जीव ही है। तो फिर बताओ कल कौन सा राग द्वेष हुआ था? मैंने ये बात कब कही थी? मुझे याद रहेगा, मैंने कहा भी नहीं था, लेकिन उस समय में मैं ही उस राग द्वेष का करता था। बुद्धि होना भी जरूरी नहीं है, एक इंद्रिय भी प्रत्येक समय राग द्वेष का, तो वो अपना पुरुषार्थ है उसका। हम ये नहीं बता पाए तुमको कि वो नित्य निवृत्ति व्यवहार राशि में कैसे आ जाता है, नहीं बता पाए तुम्हें, तो इसमें वचन की लचरता सिद्ध होगी, उसके पुरुषार्थ की क्षति नहीं। भाव कलंक सुपौरा निबोध वासन न मुझती। भाव कलंक की प्रचुरता के कारण कितने ही जीव निबोध से नहीं निकल पाते।
लेकिन जो निकल पाते वे क्यों निकल पा रहे? क्यों निकल पा रहे? भाव कलन के घटने से। तो भाव कलन का घटना कौन कर रही है? कोई नियंता बैठा है क्या? कोई ठेकेदार बैठा है क्या? आप समझ रहे ना? हर एक कार्य जो हम में हो रहा है, हर एक कार्य, उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। मैं चाहूं तो क्रोध कर सकता हूं और चाहूं तो क्रोध नहीं कर सकता। लेकिन झूठी झूठी चाहत होने का अर्थ नहीं है। तुम्हें अभी यही पता नहीं है कि तुमने झूठी चाहत की है और तुम झूठी चाहत के करता हो। अभी भी हो। मैं ले चलता हूं आपको 6 नयों की ओर। क्लाइमैक्स में मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी यहां रोक नहीं सकूंगा। अभी 2-4 मिनट आप भी सब्र कर लें। अभी वैसे भी जाने के दिन आते जा रहे, आने के दिन जाते जा रहे, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। होमवर्क प्रवचन सार 28वां और 29वां नहीं देखना, 32 और 33वां नहीं देखना, 38 और 39वां नहीं देखना। मैं अभी फिगर्स को बार बार बीच में नहीं लाऊंगा। 6 नयों की बात आचार्य देव छेड़ रहे। कुछ बात चल रही है, हवा नहीं आ रही, क्या कह रहे? कोई प्रश्न है पीछे? खुलकर 20 सवा नहीं बोलो। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कब कहा मैं उत्तर दे दूंगा, मैं ऐसे कहता भी कोशिश पूरी करूंगा। और उत्तर नहीं दे पाऊं तो जिन शासन पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा नहीं किया जा सकता। वो तो समाधानों का भांडार, और मैंने देखकर भी उसको नहीं कन्विंस कर पाया तो ये भी बाह्य पराधीनता है। एनीवे, स्वभाव में ये कहता है कि वस्तु में कोई कार्य होना होगा, वो संस्कार से नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? स्वभाव में ये कहता है कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है तुम में, वो स्वभाव से ही हुआ। उदाहरण दिया है वहां पर, जैसे कांटे का, बहुत बढ़िया, जो कांटा आया है गुलाब का, उसको कोई एक कारागिर बैठा तो शार्पन करने को शार्पनर लेकर सहज स्वभाव, कुछ करना नहीं पड़ता, स्वभाव से होता है। और स्वभाव नहीं ये कहता है कि हर एक कार्य को संस्कारित किया जा सकता है। जैसे लोहार के माध्यम से पैनी की है लोग, जिसने ठोकर पीटकर। आपको समझना चाहिए स्वभाव नए और स्वभाव नए ये दोनों विद्यमान धर्मों की तरफ संकेत करते हैं, और दोनों धर्म बराबर की हैसियत से रहते हैं। 50-50% प्रॉपर्टी के मालिक बाप, दोनों धर्म बराबर की हैसियत से रहते हैं। ये दोनों धर्म है, ये सही कि ये सही, ये प्रश्न गलत है। आगे पुरस्कार नय और दैव नय की चर्चा करते हैं। पुरस्कार नय से देखो तो आत्मा में होने वाला एक एक कार्य पुरुषार्थ से होता है, यत्न साध्य है। कैसा है हर एक कार्य? यत्न साध्य। राग द्वेष करने के लिए भी यत्न करना पड़ता है, और वितराग होने के लिए भी यत्न करना पड़ता है। बट हम भाषा में पुरुषार्थ की संज्ञा उसी को देते हैं जो अच्छा काम है, क्योंकि अनादिकाल से हुआ नहीं है। बाकी पुरुषार्थ के बिना तो तुम जीव की बात करते हो, कोई भी द्रव्य भी पुरुषार्थ के बिना नहीं होता। आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ा होगा, लेकिन देखो भैया, देखो, रास्ता तो रास्ता है। निरंतर ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि सरल सपाट धड़ाधड़ रास्ता हो, तुम सीधा चढ़ोगे 120 किलोमीटर पर आवर और धड़ाधड़ चला, ऐसा नहीं। रास्ते कभी कभी उबड़ भी रहते हैं, खाबड़ भी रहते हैं, कभी ऊंचाई होती है, कभी नीचे भी होता है। सदाकाल सरल नहीं हुआ करते। जिनवानी पढ़ते समय सदाकाल सरलता आएगी, ये भ्रम भी नहीं पालना चाहिए। सरलता का व्यामोह भी नहीं रखना चाहिए। माँ कभी फटकारती भी है, कभी पुचकारती भी है। बार बार पुचकारने वाली माँ अहित ही कर बैठती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बार बार फटकारने वाली। इन दोनों का सम्मिलन भी तो मातृत्व कहलाता है। जिनवानी हमारी माँ है,
कभी रे पापी कहकर ताड़ना भी देती है, कभी रे पापी कहकर पीठ पर भी हाथ फिराती है। ये क्या चल रहा है? अरे ये तो कुमार भी यही करता है ना तुम्हारा। गुरुकुलाल शिशु कुंभ, घट घट काढ़त खोट, अंतर हाथ पसारी के बाहर मारत चोट। तभी तो तुम्हें घड़ा मिला है और पानी पीने के लायक हुए हो। तुम वहां खड़े भी रहते ना, तुम्हारा बाबा मत पीटो मत पीटो मत पीटो, कैसे मरोगे? जाओ थोड़ी देर बाद आना, रहने जा रहा हूं। दूसरा ने एक युगल और खड़ा किया मैंने, पुरस्कार न और अपुरस्कार न। पुरस्कार ने क्या कहता है? कोई भी कार्य आत्मा में होता है वह यत्न से ही होता, प्रयास के बिना कुछ नहीं होता। और अपुरस्कार ने यह कहता है कि अयत्न साध्य, राग द्वेष हो भवितव्यता से। एक ही चीज को दो तरफ से देखा भर जा रहा है। एक ही चीज को तुम मैं कहां से देखूं, मैं कहां से देखूं। एक ही हथियार का प्रयोग मत करो, हार जाओगे मैच। भवितव्यता 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 भवितव्यता। जिसे स्वच्छंदता होती है उसे पुरुषार्थ दिया जाता है, जिसे कर्तृत्व का बहुत सताने लगता है उसे भवितव्यता दी जाती है। तुम्हारी जैसी बीमारी होगी वैसी दवा तुम्हें दी जाएगी। उदाहरण क्या दिया है वहां पर पुरस्कार ने ये दिया है, जिस प्रकार कोई डेयरिंग से अपनी जान झोंक कर वो पेड़ पर चढ़कर 200, 300, 100 मीटर ऊपर चढ़कर उस पेड़ को वो मधु छत्ते को ला, ये पुरुषार्थ के बिना होगा क्या जी? वो ऊपर जाएगा, शॉल वॉल लपेटेगा, मधुमक्खी का छत्ता है वहां पर, पहले तो मक्खियों का सामना करना पड़ेगा। जिंदा रहा तो ठीक है, फिर चख भी लेगा वो, नहीं तो उसकी हालत संसार वृक्ष के आदमी से भी बदतर होने वाली। क्योंकि एक भी डंक काट और उसका हाथ गया तो तू गया। छत्ते तो जब खाएगा तब खाएगा। अपुरस्कार में ये कहा गया है, मैं मेरा उदाहरण थोड़ा इसमें बताता हूं क्योंकि वो आपको सीधा समझ में अभी फिलहाल नहीं आएगा। किसी ने सीधा जान पर खेलकर शहद नीचे ले आए और आते ही तुम बैठे थे और उन्होंने उंगली ली और तुम्हें छटा दिया। आप समझ रहे हैं? तुमने क्या किया? कोई पापड़ बेले उसको? तो पुरस्कार नहीं कहते हैं कि यत्न साध्य, कुछ भी करना नहीं पड़ता, सहज साध्य है। सम्यक दर्शन हो, मिथ्या दर्शन हो, राग द्वेष हो, वितराग भाव अपने आप होता है, जो हो रहा है अपने आप होता है। लेकिन जैन दर्शन की एक खासियत है कि वह किसी की जीव को किसी की कठपुतली नहीं बनाया गया। मैं याद करूंगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन को। वे जैन धर्म के बारे में कहते हैं, जैन धर्म में सबसे बड़ी खासियत यह है, यदि जैनियों के भगवान ने कुछ अद्भुत बात दी होगी तो वह यह है कि जैनियों के भगवान ने जैनियों से निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया। आप उछल नहीं रहे? क्या बात है? क्या हमारे भगवान ने उनकी व्यक्तिगत गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है? ये धर्म है हमारा जैन धर्म। वे अंदर से कहते होंगे, क्यों आ रहा है, क्यों चक्कर काट रहा है मेरे पास? आप समझ रहे? जब हम 1000 रुपए बता चुके हैं, वो देह देवल में ही रहता है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? छोड़ो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं। तीसरे युगल की चर्चा की है, पुरस्कार और अपुरस्कार के बाद कर्ता नय और अकर्ता नय। साफ वहां की लाइन में पढ़कर दिखा रहा हूं आपको। कर्ता नय से विचार करे तो जीव रागादि का कर्ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई रंगरेज उस ड्राइंग का, पेंटिंग का कर्ता है। और अकर्ता नय से देखो तो जीव अपने होने वाले राग द्वेष का कर्ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेंटिंग करते हुए रंगरेज के पास में साक्षी भूत बनकर एक जन खड़ा था, वो तो केवल देख रहा था। जीव कर्ता नहीं है, जो बार बार बताया जा रहा है वस्तु स्वतंत्र के इस अध्याय में
वहां पर कर्ता नहीं है, मतलब पर द्रव्य का कर्ता नहीं, अपनी भाव का बिल्कुल करता है। तो फिर फेरफार का इसलिए करता नहीं है, तो फिर उसका तो करता नहीं, उसको हम कर्ता कहते हैं। कुछ भी अनधिकृत करते जाओगे और उसका कर्ता बनना चाहोगे, वैसे तो होता ही नहीं। तुम तो कल ये कहोगे यदि करता हूं तो जीव का पुद्गल बनकर दिखाइए, तुम्हारे कहने से थोड़ी बातें बनती। कर्ता होने की भी अपनी अपनी मर्यादा है, और जीव अपने अपने इच्छा से ही राग द्वेष को करता है। किसी ने उसको बाध्य नहीं किया है, आज तक किसी अंग्रेज ने किसी को बाध्य नहीं किया है, सुपारी देने वालों ने बाध्य नहीं किया है उसको कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। ऐसी सुपारी कोई दे सकता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा? जान ही जाएगा और क्या होगा, व्यवहार की जान चलता है, बाध्य तो नहीं कर सकता ना। पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। समय में